हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल टर्म ऑफ एपी पर कुछ प्रॉब्लम्स। उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे और 5.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक शायद कर लिए, शायद नहीं पक्का ही कर लिए ना। हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग भी अपनी बुक खोलना, क्वेश्चन पढ़ना, ताकि उससे अपन चीज़ें कलेक्ट करना सीखें और उसका मतलब निकालना सीखें। 9th वाला है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। क्या मतलब है? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8, यानी उसने अपने को दिया है थर्ड टर्म यानी A3 दिया है, हाउ मच 4, एंड 9th टर्म दिया है A9 इक्वल -8, और हमसे पूछा है कि विच टर्म इज 0, यानी उसने हमको n दिया है 0 और हमसे कहा है कि n की वैल्यू फाइंड। विच टर्म यानी कौन सी टर्म 0 होगी। तो n 0 देकर n पूछा। अब तुम जानते हो n से यदि n निकालना है तो कल हमने इसके 4-5 क्वेश्चन किए थे। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले हमारे पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। और a और d कहां से आएंगे, उसमें हमारी हेल्प करेंगे ये दोनों। ना a है ना d है, उसके बदले में दो टर्म है, तो आप जानते हो दो टर्म से तो इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज एक इक्वेशन a3 से बनेगी, a3 = 4। a3 का फॉर्मूला a + 2d = 4, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनेगी a9 से, a9 = -8, a9 का फॉर्मूला a + 8d = -8। अब पहला काम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d लाना, फिर बाद में n की वैल्यू उसने 0 दी है, उससे हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a + 2d दोनों को इक्वेशन को चेक करें तो उसमें a के कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, इक्वल -8। हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि a वाले के साइन सेम है, माइनस माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल। अपने पास बचा माइनस का 6d इक्वल 4 और 8 दोनों प्लस के 12, d = 12 / -6, यानी d की वैल्यू आती है -2। इस d की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, वहां से a लाएंगे, पुट d = -2 इन इक्वेशन 1। 1 अपने पास क्या है, 1 है अपने पास a + 2d = 4, जिसमें d की जगह -2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, a + 2 × -2 = 4, a - 4 = 4, यानी a इक्वल हो जाएगा 4 + 4, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 8। नाउ आपके पास a है 8, आपके पास d है -2, और आपको उसने दे रखा है n, उसने कहा था 0, और अपने को फाइंड करना है n से n। अपन 4-5 बार कर चुके हैं। n का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1 × d = 0। a की वैल्यू 8 है, n अपने को करना है फाइंड, d की वैल्यू -2 है, इक्वल 0। सबसे पहले इस 8 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n - 1 × -2 = 0 -8, ये बन जाएगा -2 ब्रैकेट n - 1 = -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को उधर भेजो, n - 1 = 8/2 यानी 4, तो n = 4 + 1 यानी n = 5। मींस ये जो भी एपी है जिसकी पहली टर्म 8 है, जिसका कॉमन डिफरेंस -2 है, जिसकी थर्ड टर्म 4 है, जिसकी 9th टर्म -8 है, उसकी 5th टर्म क्या होगी, 0। यानी कौन सी टर्म 0 होगी, 5th टर्म ऑफ एपी इज 0। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा लेकिन बड़ा अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10 वाला,
बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है कि ध्यान से सीखा तो 3 लाइन में खत्म हो जाए, पर बात है ढंग से समझने की। क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 10। यस, the 17th term of an AP exceed the 10th term by 7। मतलब एक AP की 17th टर्म यानी उसकी A17 A10 से 7 ज्यादा है। यानी इसने हमको क्या है, इसका मीनिंग ये है, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं 10 A17 इज क्या बोला है, एक्सीड 10th टर्म यानी A10 बाय 7। ये इसने अपने को दिया है और हमसे कहा है D की वैल्यू फाइंड करो। अब इस लैंग्वेज को ढंग से समझो और उससे एक इक्वेशन बनाओ। उसने कहा A17 A10 से 7 ज्यादा है। इसका मीनिंग ये है कि A17 में से यदि हम A7 को माइनस करें तो उसकी वैल्यू आती है, A10 को माइनस करें तो उसकी वैल्यू आती है 7। A17 इज एक्सीड A10 बाय 7। तो A17 में से A10 माइनस करें तो बचता है 7। अब D की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जानते हैं दोनों के फॉर्मूला, A17 का फॉर्मूला A + 16D माइनस A10 का फॉर्मूला A + 9D = 7। ब्रैकेट खोलो, A + 16D माइनस A माइनस 9D = 7। A से A कैंसिल, 16D में से 7D गया तो बचा 9D गया तो बचा 7D = 7। यानी D की वैल्यू 7/7 यानी D = बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज को ढंग से सीखना और इससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये है असली चीज। जो भी टर्म बड़ी दी है उसमें से जो उससे छोटी दी है उसको माइनस करो, डिफरेंस उसमें 7 दे रहा है। इसी पर इसने एक और शानदार क्वेश्चन बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि अपन इसको ढंग से पढ़ेंगे तो इसका मतलब भी इसी तरह से निकलेगा और क्या निकलता है ध्यान से सीखो। क्वेश्चन नंबर 11th है, ढंग से समझना, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ AP, इसने AP दी है क्या 3, 15, 27, 39 एंड so which term of this AP will be 132 more than its 54 term। कह रहा है कि बताओ कि इस AP की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो इस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। यानी AP मीन्स इसने दे दिया A जो 3 है, AP मीन्स इसने दे दिया D जो 12 है, और इसने रिलेशन दिया, क्या बोला, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। तो हम कहते हैं लेट nth टर्म यानी an इज 132 मोर देन 54th टर्म यानी A54। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में था 17th टर्म इज एक्सीड 10th टर्म बाय 7। तो यहां नो कह रहा है कि nth टर्म इज एक्सीड 132 बाय 54। अब इससे एक इक्वेशन बनती है और हमसे कहा विच टर्म यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जवाब इसमें जो बिल्कुल an में से, इसका मीनिंग क्या है कि यदि an में से हम A54 को माइनस करें तो 132 बचना चाहिए। जैसे पिछले लाइन में, पिछले क्वेश्चन में हमने एक इक्वेशन बनाई थी, बिल्कुल वैसे हमने माना कि nth टर्म A54 से 132 ज्यादा है, यानी an में से यदि A54 माइनस करें तो 132 बचता है।
अब केवल इसी का यूज करना है, उससे n की वैल्यू फाइंड करना। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a54 का फॉर्मूला a प्लस 53d इक्वल 132। ब्रैकेट खोलें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इक्वल 132। a से a बचा है n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d इक्वल 132। आपको पता है आपके पास d की वैल्यू है और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। पुट d इक्वल कितना है 12। जहां जहां d दिखता है वहां पर 12। क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन बन जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल 130। ब्रैकेट को 12n माइनस 12 से मल्टीप्लाई 12 3 जा 36 कैरी 3 12 5 जा 60 और 3 63 इक्वल 130। दोनों माइनस के हैं, दोनों को उधर ले जाते हैं। 12n इक्वल 132 प्लस 12 प्लस 636। तो 12n इक्वल ऐड करें 2 और 2 4 4 और 6 10 कैरी 1 4 और 1 5 5 और 3 8 3 4 और 2 6 6 और 24 और 1 5 5 और 3 8 9 6 और 1 7। now n equal 780 by 12 12 6 जा 72 बचा कितना 6 60 12 5 जा 60 यानी n equal 65। मींस क्वेश्चन क्या था कि इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। हमने कहा कि nth टर्म उसकी ऐसी है जो 132 ज्यादा है 54 से। उससे जब हमने n की निकाली तो जवाब आया n स्क्वायर यानी 65th टर्म। जवाब है कि इस एपी की 65वीं टर्म ऐसी होगी जो इसी एपी की 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है जो थोड़ा सा एक्चुअल में वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी है, बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी है। आप उसको ढंग से समझेंगे तो बात बहुत आसान है, वरना क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग। कभी कभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो एक गलतफहमी पैदा कर देता है, लेकिन सवाल वैसे नहीं होता जैसे हम लोग चाहते हैं। सवाल कुछ अलग तरीके से होता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है आप ध्यान से समझें। मैंने बोला वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक की एक प्रॉपर्टी है। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। ढंग से पढ़ना, ढंग से समझना। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। किरा 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम का मतलब है दोनों सेम कैडर से बढ़ती है, लेकिन दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। कह रहा कि उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है। यानी यूँ समझो 2 AP में से पहली AP का A100 और दूसरी AP का A100, दोनों का डिफरेंस 100 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा? यानी इसने 2 AP के लिए कहा, दोनों का कॉमन डिफरेंस इसने कहा सेम है, लेकिन दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग है। उनकी 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? अब यहाँ गलतफहमी क्या होती है कि लोग ये सोचते हैं कि जब 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। देखते हैं क्या आता है। पहली बात इसने कहा 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम दोनों AP बनाते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP इक्वल मैं मानता हूं x एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP जो हम लेते हैं y एंड कॉमन डिफरेंस जो दोनों के लिए सेम है
डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज इक्वल हम लेते हैं। दिया कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही की थी, इसलिए हमने उसी तरह से कहा। फर्स्ट टर्म दोनों की अलग अलग है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो इससे दोनों एपी बनाते हैं ना। पहले बनाते हैं फर्स्ट एपी। आप जानते हो एपी बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। एपी बनाने का फॉर्मूला होता है a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन, जहां a का मतलब है फर्स्ट टर्म। अब पहली एपी के लिए फर्स्ट टर्म x है, इसलिए फर्स्ट एपी बनेगी x प्लस d x प्लस 2d एंड सो ऑन। और सेकंड एपी क्या बनेगी, सेकंड एपी बनेगी y प्लस d, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, y प्लस 2d एंड सो ऑन। ये सब हमने बनाया। फर्स्ट टर्म हमने सपोज की अलग अलग थी, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था, दोनों से दो एपी बनाए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अब जो क्वेश्चन ने कहा पहले उससे कुछ बातें निकालते हैं, फिर जो अपने को फाइंड करना है वो फाइंड करने जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा a100 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस a100 ऑफ सेकंड एपी इक्वल उसने दिया है 100। ये उसने दिया है a100 ऑफ फर्स्ट एपी ये है, जैसे x प्लस d x प्लस 2d, तो a100 ऑफ फर्स्ट एपी हो जाएगी x प्लस 99d माइनस a100 ऑफ सेकंड एपी देखो y प्लस d y प्लस 2d, तो ये हो जाएगा y प्लस 99d इक्वल 100। ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी x प्लस 99d माइनस y माइनस 99d इक्वल 100। 99d से 99d कट गया, x माइनस y इक्वल 100। ये एक रिलेशन निकला x माइनस y का, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में। इसका यूज होगा जब अपन दूसरी टर्म फाइंड करने जाएंगे, जो चीज अपने को फाइंड करनी वो फाइंड करने जाएंगे। अब कहने को ये सिर्फ एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी निकली है। अभी समझाएंगे लास्ट में कि क्या प्रॉपर्टी निकली है, पहले क्वेश्चन खत्म करते हैं। अब इसने हमसे क्या पूछा, इसने हमसे पूछा a1000 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस a1000 ऑफ सेकंड एपी, इसने हमसे पूछा है। लगाओ दोनों के फॉर्मूले। a1000 ऑफ फर्स्ट एपी को देखो, फर्स्ट टर्म x है, और 1000 के लिए 999d माइनस a1000 ऑफ सेकंड एपी y प्लस 999d x प्लस 999d माइनस y माइनस 999d, 990 से 99d कट गया, बचा x माइनस y। और इस x माइनस y की वैल्यू कितनी है 100, यानी 100 x माइनस y की जगह y इक्वेशन 1। ये क्या निकाला, ये हमने निकाला a1000 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस a1000 ऑफ सेकंड एपी, यानी उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस। अब जैसा अपन सोच रहे थे एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ। हम ये सोच रहे थे कि 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस 1000 आएगा, लेकिन वो भी 100 ही आया। अब इसका मतलब सुनिए, आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है x माइनस y इक्वल 100, जहां x का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और y का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी, और x माइनस y का मतलब है डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म, जो हमारे वैल्यू आई थी। इक्वेशन 1 ये कहती है कि दोनों एपी की पहली टर्म का डिफरेंस 100 है, और क्वेश्चन ये कह रहा था कि 100वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 है, और आंसर जो आया वो ये आया कि 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 100 है। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी बनी, और वो प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं ढंग से सुनना। यदि दो एपीज ऐसी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो जो डिफरेंस उनकी 100वीं टर्म में होता है वही डिफरेंस उनकी पहली टर्म्स का होता है, और वही डिफरेंस उनकी 1000वीं टर्म का होता है। यहां से एक छोटा क्वेश्चन बना लेते हैं। कभी कभी सवाल कैसे बनाएंगे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ढंग से समझना।
कि यदि दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम हो और उनकी पहली टर्म का डिफरेंस 30 हो तो उनकी 50वीं टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना उनकी पहली टर्म का डिफरेंस है। जितना होगा, जो डिफरेंस पहली टर्म में होगा वही डिफरेंस उनकी सेम नंबर वाली टर्म्स में होगा, लेकिन शर्त है, और शर्त क्या है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन और भी हैं, अलग अलग हैं, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना। इस क्वेश्चन में इसलिए ये कहा था कि दो एपी है, दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस 100 है, ये चीज उसने अपने को दे रखी थी और हमको ये चीज फाइंड करनी थी। तो उसके लिए पहले हमने जो गिवन था उसका यूज करके इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन का यूज करके जो अपने को फाइंड करना था वो फाइंड किया। और मैंने कहा यहाँ से एक प्रॉपर्टी बनी कि जब दो एपी की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो होता है वही उनकी 100वीं टर्म का डिफरेंस होता है और वही उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस होता है। ये हमने पूरा एक सॉल्व करके एक प्रॉपर्टी को प्रूव किया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।